देहरादून से यहाँ पर पधारे हमारे वरिष्ठ नेता शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे बीच है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखेंगे और प्रखर वक्ता आप हैं। पूरा दिल में इनका उत्तराखंड का दर्द कूट कूट कर भरा हुआ है। ये अपने दर्द को आपके सामने लाकर अपनी बात रखेंगे और उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का क्या फर्ज होता है, यहाँ के एक एक व्यक्ति का क्या फर्ज होता है, ये आपको बताएंगे माननीय शांति प्रसाद भट्ट जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आप संचालन कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि पिथौरागढ़ की इस धरती पर मुझे संबोधन करने का अवसर मिला। ये वीरों की धरती है। राज्य आंदोलन की क्रांति इसी धरती से निकली है और इसी धरती ने एक ऐसा लाल छात्र जीवन से दिया जिसका संकल्प राज्य था और राज्य बना। मंच में बैठे सम्मानित अध्यक्ष जी, उत्तराखंड क्रांति दल के सर्वोच्च नेता सम्मानित काशी सिंह हैरी जी, तमाम नेतागण जो मंच में बैठे हैं और उपस्थित उत्तराखंड की संभ्रांत जनता, पिथौरागढ़ की संभ्रांत जनता, मैं यहाँ पर एक खूबसूरती देख रहा हूँ कि माननीय काशी सिंह हैरी जी ने एक कार्यक्रम का आह्वान किया तो क्या उत्तरकाशी, क्या विकास नगर, क्या देहरादून, फिर क्या खटीमा, हल्द्वानी, रामनगर, चंपावत, लोहाघाट, बेरीनाग, डीडी हाट, लगभग हर जगह का वो चेहरा मुझे यहाँ दिखा जिसने उत्तराखंडियत के लिए संघर्ष किया है, तपस्या की है और उनके मन का जो इच्छा शक्ति है वो यहाँ दिखी है। वो देखना चाहते हैं कि अपना नेता विधानसभा पहुंचे। आखिर इस नेता के साथ ये अन्याय जनता ने क्यों किया? क्या ये हम भूल देश की आज़ादी से करते आ रहे हैं? तब तो शायद अखबार भी मैनेज हो जाते थे, संसाधन नहीं थे, तंत्र मजबूत था, जनमानस को पता नहीं लगता था। इसलिए शायद 1857 में मंगल पांडे ने जब देश की आज़ादी का बिगुल बजाया तो 90 साल बाद हमको समझ आया, तब अंग्रेजों को हमने भगाया। क्या हम आधुनिक भारत में इतने मजबूत तंत्र में सोशल मीडिया से जानने के बावजूद भी राज्य बनने के बाद 25 साल लग गए, अपने गांव की बर्बादी को देख रहे हैं, राज्य की बर्बादी को देख रहे हैं, बच्चों की बर्बादी को देख रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि ऐसे मनीषी को आप विधानसभा से दूर करेंगे तो फिर आगे कितना कठिन दौर होगा, सोचकर भी जी घबराता है। सोचिए, मेरे से पूर्व मेरा नौजवान भाई, बीटेक पढ़ा हुआ लड़का, अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था। किसने इसकी जिंदगी को पलटा? कौन वो लोग थे जिसने आशीष नेगी को आंदोलनकारी नेता बना दिया? वही जो कभी पहाड़ियों को नहीं चाहते। एक ऐसे व्यावसायिक व्यक्ति ने इसके साथ अभद्रता करी। इन्होंने अपनी शानदार जिंदगी को खूंटे पे टांगा, अपनी मां का आशीर्वाद लिया, बड़े नेताओं के चरण पकड़े और आज पूरे उत्तराखंड के अंदर नौजवानों का आइकॉन बना है। ये एक रात में आशीष नेगी नहीं बनता। ये जो अंदर आग है, ये उत्तराखंड के तमाम नौजवान बच्चों की आग बनकर आज जिस तरीके से संवाद करता है, मतवालों की तरह अपने गीत गाता है, वो एक संदेश है कि जहां युवा जाग गया वहां परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से 27 में वो परिवर्तन दिख रहा है। मैं आशीष नेगी जी से जोड़कर
माननीय काशी सिंह एरी जी की वो जवानी का दौर याद दिलाना चाहता हूं आपको। छात्र जीवन चाहता, आईएएस पीसीएस बनकर शानदार जिंदगी जीते, बुद्धि में अच्छे थे, पढ़ने में अच्छे थे। राज्य आंदोलन के दौर में उत्तराखंड क्रांति दल के युवा कॉलेज से निकलकर सीधा विधायक बने, और जो आज आप आशीष नेगी में देखते हो, सोचिए 1984 में काशी सिंह एरी जी ने भारत की सल्तनतों को सोचने को मजबूर कर दिया। जिन्होंने देश की आजादी में बलिदान दिया, उस क्षेत्र के लोगों को विकास से दूर करने वाली ये सत्ताएं उत्तराखंड के अंदर अब नहीं चलेंगी। माननीय काशी सिंह एरी जी ने पहली विधानसभा के अंदर सवालों की ऐसी झड़ी लगा दी कि सल्तनत में बैठे सत्ताधीश घबरा गए। उनको कानून बनाना पड़ा कि विधानसभा में 5 से ज्यादा सवाल कोई विधायक नहीं करेगा। आप समझ सकते हो, देश को आजाद हुए 77-78 साल हो गए, मगर राज्य बनने से लेकर राज्य बनने के 25-26 साल के बाद भी बुनियादी सवालों में काम नहीं हो पा रहा है। काशी सिंह एरी की आवाज को दबाने के लिए कानून में बदलाव कर दिया। ये वो शख्सियत है, ये वो मां का लाल है जिसने हमको पहाड़ के अंदर सम्मान से जीना सिखाया है। यदि इसको हम विधानसभा नहीं भेज पाएंगे, यदि हम ऐसी शख्सियत को विधानसभा नहीं भेज पाएंगे, तो फिर यह राज्य मांगा किसके लिए? चंद नेताओं को पूंजीपति बनाने के लिए, राज्य को भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ाने के लिए, राज्य को कर्ज में डुबाने के लिए? यह तो हमारे सपना नहीं था। और अगर आप चाहते हो, जो आशीष बोल रहा है, आप कल्पना कीजिए राज्य आंदोलन के दौर में हमारे साथ कैसे कैसे षड्यंत्र हुए होंगे। आज के जमाने में हम मंच से आपको समझाएं तब समझ में आएगा। आप देख लीजिए, षड्यंत्र उत्तराखंड क्रांति दल के साथ इतने हुए कि 80 के दशक में कोई यूकेडी के साथ जुड़ने को तैयार नहीं था। तब लाठी डंडे खाने वाला व्यक्ति काशी सिंह एरी और इनके पीछे चलने वाला हजूम था। अगर ये उस समय पे दिख चुके होते तो राज्य की मांग तो 1952 से चलती आ रही थी। राज्य बना कब? जब काशी सिंह एरी जैसे, डीडी पंत जैसे साइंटिस्ट, विपिन त्रिपाठी जैसे योद्धा, सुरेंद्र कुकरेती जैसे नेता, इन्होंने जब अपने खून को, पसीने को बहाया, तब जाकर यह विचार अंकुरित हुआ। और 90 के दशक में माननीय काशी सिंह एरी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टियों के दोनों नेता इनके घुटनों के नीचे आए संघर्ष समिति में। किसी को यह गलतफहमी हो कि उत्तराखंड क्रांति दल में नेता नहीं है, तो आप देख लीजिए इनकी नर्सरी के नेता आशीष का चेहरा देख लीजिए। इनकी नर्सरी में नेता बहुत हैं, मगर हमको बदनाम किया जा रहा है। राज्य आंदोलन के दौर में भी बदनाम किया था। मैं पिथौरागढ़ की धरती से कहना चाहता हूं, कौन लोग थे वो जो ये कहा करते थे कि ये चंद सिरफिरे उत्तराखंड की मांग करते हैं, अगर इनकी उत्तराखंड की मांग पूरी हो भी गई तो राजधानी कहां होगी? अगर सोचिए, सामने काशी सिंह एरी बैठे हैं। अगर उस समय पर यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक ईमानदार न होता और ये बात कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में झूल जाती, तो यह राज्य कभी ना बनता। कौन थे वो लोग जो राज्य आंदोलन को तोड़ने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे? तब यही वो मनीषी थे। इन्होंने कहा कि हमको इन बेईमानों के जाल में नहीं फंसना है। हम ऐसी जगह उत्तराखंड की राजधानी बनाएंगे कि राष्ट्रीय पार्टियों को मुंह की खानी पड़ेगी।
तब जाकर उत्तरायणी के मेले में बड़े सघन घूमने के बाद आदमकद मूर्ति 1992 में माननीय काशी सिंह हेरी जी ने गैरसैंण में लगाई। न सिर्फ उसे राजधानी घोषित करी, ये कहा कि ये चंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट भी बनेगा, विकास का ताना बाना राजधानी से बनेगा। ये वो लोग हैं जो उस समय पटकनी खाए, संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय काशी सिंह हेरी के नेतृत्व को स्वीकारा, मगर इनके नेतृत्व की क्षमता देखिए। इन्होंने कहा कि इस समय समाज बहुत ज्यादा उद्वेलित है, कहीं ऐसा संदेश ना चला जाए कि उत्तराखंड की मांग करने वाले एक पार्टी विशेष के लोग हैं। अरे इनका त्याग देखिए भाई। इन्होंने उस समय पर भी भाजपा कांग्रेस के लोगों को कहा कि जब तुम राज्य चाहते हो तो आओ मिलकर उत्तराखंड की बात करेंगे, जब राज्य बन जाएगा तब राजनीतिक झंडों के तहत हम आपसे वाद संवाद करेंगे, सरकार बनाएंगे और उत्तराखंड की स्थिति और तकदीर और तस्वीर को बदलेंगे। हमारे साथ कितना बड़ा धोखा उन्होंने किया। राज्य बनने के बाद बेईमान एक तरफ और ईमानदार एक तरफ। मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, हाथ जोड़कर मैं विनती कर रहा हूं। सवाल इस बात का नहीं है कि यूकेडी का मंच है, सवाल इस बात का है कि यहां कौन खुश है। अगर हर परिवार दुखी है, हर मां की आंख में आंसू है, हर नौजवान बच्चा बेरोजगार है, हर विधायक बेईमान है, तो क्या मंच से मुझे जगाने की जरूरत है? अरे भाई भरकर वोट दो, अपनी सरकार चुनो, गैरसैंण राजधानी भी बन जाएगी, सख्त भू कानून भी लागू हो जाएगा, नौजवान बच्चों को रोजगार भी मिल जाएगा और स्वरोजगार भी स्थानीयों को मिलेगा। यह कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। मगर चुनाव के समय पर अगर आप उत्तराखंड को, जो कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र है, जो कम पैसे में जीने वाले लोगों की सोच वाला क्षेत्र है, वहां यदि आप ये सोचोगे कि पैसा लगाओ, काहे को लगाना भाई? एक वोट देना है, दान करना है, दान दीजिए, उसके बाद अपने बच्चे के विकास की सोच को आप आगे बढ़ाइए, यही तो करना है। मगर इन राष्ट्रीय पार्टियों ने पैसों के दम पर उत्तराखंडियत के लिए जो खतरा पैदा किया है, उसका विकल्प माननीय काशी सिंह हेरी जी का नेतृत्व है। सुरेंद्र कुकरेदी जी के नेतृत्व में मैं एक बड़ी अच्छी बात देख रहा हूं। रात दिन हमारे अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र कुकरेदी जी गांव गांव पाके पाके घूम रहे हैं, जो जहां संघर्ष कर रहा है उसका समर्थन करने जा रहे हैं। ये एक चमत्कार होता हुआ मुझे दिख रहा है कि नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब आज ये महसूस करने लगी हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल एक विकल्प है और इस विकल्प को आगे लाने की जरूरत है। बहुत सी बातें कहने को हैं, अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यदि मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय उत्तराखंड क्रांति दल की यदि सरकार बनती है, सवाल बहुत हो गए कि भाई यूकेडी की सरकार बनेगी तो क्या होगा। मुझसे बहुत लोग सवाल करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यदि यूकेडी की सरकार बनेगी तो हम पर्यावरणविद हैं, ये जंगल हमारे हैं, इनको कटने से रोकेंगे। गांव में किसान को खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि देंगे ताकि वो अपना खेत में काम करे। जब खेत में हल चलेगा तो वाटर रिचार्ज भी होगा, बाढ़ से हमको मुक्ति मिलेगी और गांव का किसान जिसे जंगली जानवरों के कारण खेती से दूर किया जा रहा है, अगर उसको भी 2-4 हजार रुपए मिल जाएंगे तो वो अपने खेतों से जुड़ेगा। और अगर वो खेतों से जुड़ेगा तो 26 के परिसीमन के बाद जो भारत की सल्तनत में बैठे हुए सत्ताधीश हैं, वो बड़े बड़े व्यापारियों को हमारी जमीन लीज पे देने की जो सोच रहे हैं, उस पर रोक लगाने का काम यूकेडी करेगी। इसलिए किसान को आर्थिक रूप से संपन्न करेंगे। पूरे
और जहां पर जरा सी भी झाड़ी दिख रही है उसको वो डीम्ड फॉरेस्ट का नाम दे रहे हैं। डीम्ड फॉरेस्ट राष्ट्रीय पार्टी बड़े बड़े उद्योगपतियों को ट्रांसफर कर देगी। उसके बाद जैविक खेती का उत्पादन बड़े बड़े पूंजीपति के नाम जमीन हो जाएगी और हम पहाड़ी उसमें खेती करेंगे। ये हम रोकेंगे। गांव में महिलाओं को भी उनको स्वाभिमान से जीने के लिए 200 रुपए रोज देंगे। कई लोग मुझे बोलते हैं कि भट्ट जी इतना पैसा आएगा कहां से? मैंने कहा जब 1 लाख करोड़ का बजट है तब भी तुम कह रहे कहां से आएगा। जब 400 करोड़ का पर्वतीय विकास मंत्रालय था तब भी तुम्हारे जैसे बुद्धिजीवी यही बोलते थे कि उत्तराखंड का विकास बड़ा मुश्किल है। अरे भाई 10 पर्वतीय जनपद की जनसंख्या केवल 48 लाख लोग की रह गई है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के अंदर जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं कौन है? एसआईआर करने के बाद पहाड़ से और पहाड़ियों के वोट कट रहे हैं, क्योंकि दिल्ली बंबई में जिन्होंने अपने आधार कार्ड बना रखे हैं उनके यहां से वोट काटे जा रहे हैं। आपका तो पहाड़ से प्रतिनिधित्व एसआईआर के माध्यम से खत्म कर दिया जाएगा। समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। यूकेडी की सरकार आएगी तो ग्राम सभा के हाथ में खनन का काम आएगा। यूकेडी की सरकार आएगी तो ब्लॉक के अंदर हमारा ठेकेदार काम करेगा, हमारे गांव का पढ़ा लिखा काम करेगा। बाहर के ठेकेदारों को हम काम नहीं करने देंगे। पैसे की कमी कहां है? खनन के अंदर धामी जी जितना पैसा कमा रहे हैं, यदि उसका 2% पहाड़ के बच्चों के हाथ में आ जाए तो हर बच्चे की आर्थिकी सुधर जाए। अरे वे खच्चर हमारे पास, जुगान का काम दे दो, अगर 5 खच्चर भी निकाल के ले आए तो शाम को 1500 रुपए का उसका जुगाड़ हो जाता है। क्यों नहीं हमको खनन देते? सारे काम बाहर वाले क्यों करें? और जब हम ये बात करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे घबराती है? एक छोटा सा उदाहरण, इतिहास सबने पढ़ा है। जितना जिस कौम को कमजोर करना है तो उनके आदर्शों को बदनाम करना शुरू कर दो, वही आपके साथ हो रहा है। कैसे? माननीय काशी सिंह हेरी जी ने जितना संघर्ष किया, सोच नहीं बदली। आज भी उत्तराखंड के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मगर आप देख लीजिए राष्ट्रीय पार्टियां इनको कैसे बदनाम करती है। और जब इनको जितना बदनाम किया तो कमजोर कौन हुआ? पहाड़ का आदमी। और जब पहाड़ का आदमी कमजोर हुआ तो सत्ता में कौन बैठे? 10 साल कांग्रेस, 15 साल भाजपा। और आज भी ना तो रोजगार पर हमारा अधिकार, ना भू कानून हमारा, ना राजधानी हमारी। तो फिर ये 25 साल कैसे सत्ता में बैठ गए? क्योंकि वो ये जानते हैं कि कृत्रिम रूप से जितना किसी कौम को बदनाम करेंगे, उनके आदर्शों को बदनाम करेंगे, उतना उस कौम के ऊपर लंबा राज किया जा सकता है। और ये परिणति आपके सामने 25 साल से आप देख रहे हो। और देखिए, खाली माननीय काशी सिंह हेरी जी का नहीं है सवाल है, ये नौजवान लड़का ये पागलों की तरह मतवाला होकर नौजवान बच्चों के बीच में कभी गिरदा के गीत गाता है, कभी हीरा भाई के गीत गाता है। जलन किसको हुई? बदनाम कौन कर रहा है? अरे राजनीतिक बेईमानों, आपने हमारे बड़े नेताओं को बदनाम किया, अब आप हमारे बच्चे को भी बदनाम करने पे आ गए। ये होने नहीं देंगे। हमारी एकता और अखंडता जो भारत की है उसको कोई डिगा नहीं सकता। हम इस देश के लिए गर्दन कटाने वाली कौम है। जो हमको तोड़ने की कोशिश करेगा उसको भी राजनीतिक रूप से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत सी बातें हैं, अंत में कहने के लिए बहुत कुछ है। बड़े नेता मेरे साथ में हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर विनती, हाथ जोड़कर विनती। बहुत से सवाल हैं जो अभी विधानसभा में उत्तराखंड के सही होने हैं। उसका एक ही रास्ता है, आप अपने सबसे सीनियर लीडर को विधानसभा की ओर भेजने का प्रयास करें। यदि आपने ये कर दिया, अगर आपने ये सोच लिया कि 100 वोट मैं प्रभावित करूंगा, 100 वोट मैं प्रभावित करूंगा, पोलिंग बूथ के अंदर एक दिन ड्यूटी मैं दूंगा, राष्ट्रीय पार्टियों के षड्यंत्र में हम नहीं फंसेंगे, तो मुझे लगता है कि 25-26 साल के बाद अब उत्तराखंड में जो पर्वतीय विकास की सोच है वो पनपने लगी है। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों से इस बात का वादा करता हूं
कि आपका एक एक वोट आपकी माताओं का, बहनों की रक्षा करेगा, नौजवान बच्चों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ेगा, राजधानी का मसला ठीक होगा, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में समृद्धि आएगी, मां की आंखों की उदासी दूर होगी, गांव खुशहाल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक शेर आपके लिए सुनाता हूं। वो बड़ा फिट बैठता, अक्सर मैं जगह जगह इन चीजों को कह देता हूं ताकि लोग इस चीजों को समझें कि राज्य बनाने वाले आप, राज्य के लिए शहादत देने वाले आप, और मजा ले जा रहे दिल्ली नागपुर वाले। क्यों? क्योंकि वोट के समय हमने कहीं गलती करी है, इसीलिए वो हमको लूट रहे हैं। तो वो शेर आपके सामने कि जोत कर खेत जिसने उगाई ये फसल, उनके हाथों में छाले पड़े देखिए, जो चुराते रहे दूसरों की फसल, उनके हाथों में प्याले भरे देखिए। अरे कर दिया वक्त ने क्या गजब फैसला, फूल सूखे हैं कांटे हरे देखिए। ये जो विधानसभा में कांटे बैठे हैं, जो राजनीतिक बेईमान लोग हैं, इनको उखाड़िए। संदेश वीरों की धरती पिथौरागढ़ से जाए कि उत्तराखंड का एक एक बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी, ये सब एक मुट्ठ और एकजुट होकर पिथस के साथ उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे। काशी सिंह ऐरी जी संघर्ष करो, काशी सिंह ऐरी जी संघर्ष करो, काशी सिंह ऐरी जी संघर्ष करो। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार शांति प्रसाद भट्ट जी। आपने जो जोश भरा, यहाँ संख्या कम है, बात इस बात की नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा टेलीकास्ट घरों में जाकर के लोग देख रहे हैं, आप सबको सुन रहे हैं, आपकी बातों पर मनन कर रहे हैं। आने वाला समय उत्तराखंड क्रांति दल का होगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत सारे लोगों ने आज सदस्यता भी ग्रहण की है, जिनमें जो समाज के पुरोधा हैं, समाज में काम करते हैं, बढ़ चढ़कर उनकी हिस्सेदारी रहती है। उन कुछ लोगों का नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा और उन्हें मंच पर आमंत्रित करूँगा। मैं चाहूँगा कि माल्यार्पण कर हमारे अध्यक्ष जी और माननीय काशी सिंह ऐरी जी उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। श्री वजीर अहमद जी पूर्व प्रधानाचार्य रहे हैं आप, और समाज में आपकी अहम भूमिका है। आपसे निवेदन है मंच पर आने का कष्ट करें। श्री भास्कर आनंद जोशी जी पूर्व प्रधानाचार्य से आप भी रिटायर हुए हैं, और श्री बलराज सिंह रावत जी पूर्व प्रधानाचार्य से आप भी रिटायर हो चुके हैं। इंजीनियर महपाल सिंह डोभाल जी पूर्व सहायक अभियंता, और श्री बहादुर सिंह धर्मशक्ति जी भारतीय स्टेट बैंक से आप रिटायरमेंट हुए हैं। श्री विक्रम सिंह पाल जी अस्कोट लास्ट नायक सुधार से आप रिटायरमेंट हुए हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आए। और श्री हुकुम सिंह धामी जी जो पहले राष्ट्रीय पार्टी में थे कांग्रेस में, और आज यूकेडी की सदस्यता आपने ग्रहण की है।